हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम लविश कुमार कुक्कड़। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऋषा एल्गो। आज तारीख होगी 11 फरवरी। टाइम हो गया 10:15 अराउंड। मुझे ऐसा लगता है कॉल साइड में ही एंट्री बनेगी शायद अपने पास। जब के बाद 80 पॉइंट नीचे आया है। आई थिंक सो, मतलब यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज होती है तो हम ट्राई करेंगे इस कैंडल की हाई पे एंट्री लेने की। थोड़ा सा प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे को लग नहीं रहा, थोड़ा सा ना मे भी शायद ये कोई ऐसा पैटर्न ना तैयार हो रहा हो, ऐसा पैटर्न ना बन रहा हो। कोई बड़ी बात नहीं होती, कई बार एक आधी कैंडल और रिजेक्शन लेना तो उसके ऊपर वही हुई मिलती है ना अपने को, तो हम एंट्री ले सकते हैं। पुट साइड का जो है वो एक पैटर्न ही अच्छा बना हुआ है। हल्का सा पुल वगैरह के ऊपर जाने की कोशिश ना कर रहा हो। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपने। चलिए, हमने एक एंट्री लिया है कॉल साइड में, 25,700 की कॉल खरीदी हमने, और बिल्कुल इसके हाई पे हमने एंट्री बनाई है अपनी। हमें एंट्री मिली है अब 287 पे। ये हमारे ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर फिल हुआ अपना 287 पे हमें एंट्री मिली है। 287.90, और रिस्क रिवॉर्ड हमारा 25 × 30, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके बैठे हैं। चलिए, ये भी अच्छी अच्छी बात है, मतलब हमने ट्रेड लिया तो उसके बाद मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ट्रेडिंग में 85% माइंड सेट का खेल है सारा। 10% 15% स्किल सेट का खेल है। जिस बंदे ने ट्रेडिंग सीखनी है ना, उसको पहले अपने माइंड सेट पे काम करना है। स्किल तो, बेसिक स्किल्स तो चाहिए चाहिए ट्रेडिंग की, वो तो मस्ट है। जो बेसिक कंसेप्ट है ट्रेडिंग के, वो सारे तो सीखने ही पड़ेंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग को इतना तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भी। अगर आपकी पोजीशन लॉस में भी चल रही है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है भी, हमारा ट्रेड चल रहे प्रॉफिट में चले लॉस में, हमें फर्क ना पड़े। हमारा पोजीशन साइज अपने कंट्रोल में होना चाहिए। थोड़ा पैसा अगर चला भी जाता है, स्टॉप लॉस ले जाता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तब ट्रेडिंग में बंदा कामयाब। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे आदमी स्टॉप लॉस दे के अफसोस करता है, यार मेरा लॉस हो गया। सबको होता है, पर वो फेज सबके आते हैं, और लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। ये हमेशा ही आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। लॉस नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता ट्रेडिंग में। लॉस आएगा, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन छोटा लॉस लेके मार्केट से आउट हो जाओ। प्रॉफिट आता है, रेगुलर प्रॉफिट आए नहीं आए, जो भी है प्रोसेस फॉलो करो और अपना काम करो। बड़ा लॉस लेना नहीं, छोटे छोटे लॉस लो और मार्केट से आउट होते जाओ। ऐसे करोगे तो ट्रेडिंग में जिंदा रहोगे। पोजीशन साइज को लिमिटेड रखो, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलो, ट्रेड कम से कम लो। यही एक ट्रेडिंग का रूल है। जिसको ये सब सीख गया जो बंदा, वो कभी मार नहीं खाता ट्रेडिंग में। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले डरना नहीं। जब ट्रेड सोच समझ के लिए है ना, फिर क्या डर है। हमारी एनालिसिस गलत होगी, इतना ही होएगा ना, इतना भी बोलना अपने आप को भी एनालिसिस गलत होगी यार। मार्केट ऊपर जा रहा था, किसी ने मार्केट में शॉर्ट मार दिया, हमारा मार्केट नीचे आ गया, हमें लॉस लग गया। तो इतना ही तो सोचना है ना, उसमें ना कुछ हम कर सकते हैं, जो हो गया हो गया। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखना भी, कोई नहीं आज का लॉस हो गया, हम कल दोबारा आएंगे, कल दोबारा देख लेंगे। हाँ, दिक्कत है। मार्केट में तो रोज ही चलना है, मार्केट कौन सा बंद हो रहा है। ये सब ऐसे ही चलता रहना है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है पैसा बचाना। अपना पैसा सेफ है ना, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर आप पैसे से ही हार गए, अपने कैपिटल से ही हार गए, फिर क्या ही रह गया आपके पास, कुछ नहीं रह गया। दोबारा पैसे इकट्ठे करो, सेम प्रोसेस दोबारा शुरू करो। और मैंने ज्यादातर ये देखा है, जिस दिन हम पूरी कैपिटल खराब कर लेते हैं या अपना पैसा गवा लेते हैं ना,
उसके बाद से मार्केट भी हमारे फेवर में चलनी शुरू हो जाती है, मतलब उसके बाद लगातार चलती है और हम देखते हैं कि यार काश हम पर रुक जाते, तो आज हमें ट्रेडिंग में सारे लॉस पूरे हो जाते हैं। लेकिन बंदा रुक नहीं पाता उस दिन। तभी मैं हर बार बोलता हूँ कि ट्रेड लिमिटेड होना चाहिए आपके, और आपको पता होना चाहिए ट्रेड मेरा हो गया, आई एम आउट, मुझे एग्जिट करना आज, मुझे इसके बाद मार्केट में बैठना नहीं। ये हमेशा आपके पास होना चाहिए, ये माइंडसेट आपके पास होना चाहिए हमेशा। बार बार ट्रेड में एंटर करना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बार बार ट्रेड में एंटर करना सबसे बड़ी मूर्खता है ऑप्शन बायर के लिए। एक ट्रेड लो, ज्यादा किसी की दिक्कत है दो ले लो, मैक्स करो तीन ले लो, स्टॉप लॉस छोटे करते चलो, या एक ही ट्रेड में बड़ा स्टॉप लॉस लो, वो ज्यादा बेटर है ताकि आपका ट्रेड चले। अगर कल का सेशन आप देख लो ना मेरा पूरा, तो आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने बिल्कुल स्टॉप लॉस के दो चार पॉइंट पे जाके वापस रिवर्स करा, तो मतलब मजा आ गया। अगर मैं पूरा दिन ही ट्रेड करता रहता ना, तो मेरे कम से कम 5-7 स्टॉप लॉस तो वो ले ही लेता। एक ही ट्रेड में स्टॉप लॉस बड़ा रख के बैठ जाओ ना, उससे फायदा होता है। मार्केट ने तो एक चाल चलनी होती है 10-20 पॉइंट की, 15 पॉइंट की, वो चल के वापस ऊपर की तरफ चलना पड़ता है। हम देखते हैं ना, बोलते हैं बोले हमारा स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया, वो इसीलिए है कि हम स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं। एक्चुअल के स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता लोग, लगाना भी कैसे है। जो हमने सीखा, लोग सिखाई ही रहे हैं, 5 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट, सब यही बोलते हैं छोटा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस। छोटा स्टॉप लॉस पता कब लगेगा? जब आपका ट्रेडिंग में हाथ जम जाएगा, जब आप सही जगह पे बैठोगे जहां से मार्केट उठेगा। अपना खुद का एक प्रोसेस, एक सिस्टम फॉलो करो, बनाओ। प्राइस, वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, कोई प्राइस एक्शन हो सकता है, या किसी प्राइस पे हो सकता है, या किसी लाइनों पे हो सकता है। लाइन जैसे मैंने ये लगा रखी है, डबल जीरो की सभी लाइनें लगा रखी है, देखा आपने इस साइड में? ये देखो, ये 25,900, 26,000, 26,100, ये लगा रखी है ना मैंने। इस पे ट्रेड करना शुरू कर दो। किसी को ऐसा लगे भी मेरे को ज्यादा गणित नहीं आती, तो मत आए भाई। ये जो ये बेस लाइन पड़ी है, इस पे चुपचाप जब भी मार्केट आए बाय कर लो। 20 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, 25 पॉइंट का उड़ा दो। आप देख लो, ये एक पड़ा ट्रेड, ये ट्रेड पड़ा एक। यहाँ जैसे मार्केट आए चुपचाप ले लो बस। सोचना क्या है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस लेके जाएगा ना, अगर नहीं लेके गया तो आप 50-100 पॉइंट लेके आ जाओगे बाहर। ये देख लो आप, ये देख लो आप। तो ये छोटी छोटी चीजें ना फॉलो करनी पड़ती है। इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा स्टॉप लॉस तो फिर वाजिब सी बात है जाएगा ही। अब ये देख लो आप, थोड़े नहीं होते 20-30 पॉइंट। किसी को ऐसा लगे भी थोड़े पॉइंट होते हैं, थोड़े नहीं होते। ये देख लो आप, करना पड़ता है, डरना नहीं होता। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, लोग इसके पैसे लेते हैं, पता आपको? यही बातें लोग पैसे लेके बेचते हैं। आप किसी का भी कोर्स खरीदोगे ना, आपको यही बातें मिलेंगी उसमें। आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू रखो। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट का खेल है। आपके दिमाग में फिट हो गया ना कि मुझे क्या नहीं करना, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना शुरू करोगे। कैसे करते हैं वो बताने वाले यूट्यूब पे हजार हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग करते समय आपको क्या नहीं करना, उससे आपको पैसा बनेगा। मैं अपनी हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, ट्रेडिंग सबको आती है, लेकिन ट्रेडिंग में एक बात किसी को नहीं आती भी, ट्रेडिंग में क्या नहीं करना। इसको ही सीखना है, छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करना है, फालतू में दिमाग नहीं लगाना अपना। मार्केट चल रहा है उसके साथ साथ चलना है। ये ट्रेडिंग है, सबसे अच्छा खेल है ट्रेडिंग। दुनिया का सबसे टॉप का प्रोफेशन है ये। जिसने ये सीख लिया उसने हमेशा पैसा कमाया। चलिए, आज का ज्ञान तो बहुत हो गया, अब ट्रेडिंग पे ध्यान देते हैं। जैसे ही मैं अपडेट होती है कोई ट्रेड में, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट चल तो रहा है हमारे फेवर में, और एक बिल्कुल ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाता हुआ बाजार अच्छा भी लग रहा है। तो ये जो लग रहा है ना, ये मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, इतना सीधा चलता नहीं बाजार।
मार्केट तेज है और बड़े टाइम फ्रेम भी मतलब ग्रीन है, सेंसेक्स भी ग्रीन है और प्रीमियम पता नहीं क्यों ऐसे अटका पड़ा है वहाँ। ये देखो रुक रहा है ना प्राइस जैसे जैसे, ऐसे रुकना थोड़ी चाहिए प्राइस। आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की बातें हैं, जब मार्केट में कुछ हलचल होनी होती है ना बड़ी, उस टाइम ये ऐसे पोज लेना, रुकना मार्केट में होने लग जाता है। अब ये देखो ये दोबारा नीचे आ गया, और जबकि मार्केट में कैंडल बुलिश बनी हुई है, ये देखो 30 मिनट की, ये देखो कितनी शानदार कैंडल जा रही है ऊपर। अभी तो हमारा टारगेट ही हाफ आया है, 12-13 पॉइंट ही है, कुछ ज्यादा नहीं आए। ये जो पोज लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले प्राइस ने, ये सही नहीं था। ये दोबारा फिर पोज ले रहा, देखो कर दिया ना सारा खेल खराब उस पोज ने। चलिए हमारा स्टॉप लॉस आने वाला ही है बस अब। आज ये ऊपर जाता हुआ नहीं नजर आ रहा मेरे को, इसने अपनी रेंज तोड़ दी। हम बिल्कुल अपने स्टॉप लॉस के पास हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस बचा है हमारे पास। चलिए हमारा, हमने पोजीशन से एग्जिट कर लिया है, हमारा सौदा कट गया। आज का लॉस है हमारा 1600 रुपये का। तो ये हमारा ऑर्डर है, सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर जो आपके सामने है। चलिए आज का दिन अच्छा नहीं था, साइडवेज था, उससे हमारे को कोई फायदा भी हुआ नहीं।